नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नाग नागिन अगर अपने साथी की मौत का बदला लेने पर आमद हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया जाए तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए घर आ जाती है, जबकि नागिन को मार दें तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। नाग नागिन की कई कहानियां आपने सुनी होंगी और सभी में यही सुना होगा कि नाग नागिन अगर अपने साथी की मौत का बदला लेने पर आमद हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में रोहित और किशोर नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार रोहित की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो रोहित ने किशोर से कहा कि तुम आज मेरे बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। दोस्तों, उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब रोहित अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में जा पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय रोहित बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट बिल के अंदर मौजूद नाग को लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब रोहित ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई तो अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में यह देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। रोहित ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वही जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर रोहित बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। रोहित घर वापस आता तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथों में पकड़ी और अपनी इच्छा जाहिर की कि जंगल में उसकी बकरी खो गई है, उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रोहित यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव में सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हुई थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि रोहित के पास नागमणि थी और वह तब तक रोहित को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रोहित किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो वह नागिन उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब रोहित ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन के भेष में उसने कहा, मेरा नाम रेखा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। रोहित को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से रोहित बहुत मोहित भी हो चुका था और उसे अपने घर ले आया।
धीरे धीरे नागिन और रोहित के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि रोहित को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस गया था। एक दिन रोहित और रेखा यानी कि नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर रेखा ने रोहित से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो रोहित ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, यह वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब रेखा बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे एक बार पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर रोहित चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर रेखा एकदम से गुस्सा होकर बोली, रोहित, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैं बस तुम्हारे गले में एक छोटे से आभूषण ही तो मांग रही हूँ। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर रोहित ने ना चाहते हुए भी वह आभूषण रेखा को दे दिया और रेखा को देते ही यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन लो, परंतु इसका ध्यान रखना। रेखा के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, रेखा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वह रेखा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया था और उसने कई बार रोहित को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। दोस्तों, नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से जिंदा है। इसके बाद वहाँ से कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते हुए देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहीं गायब हो जाती है। किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 5 सालों में महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि तो भूल से भी नहीं छूनी चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।